नमस्कार दोस्तों। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी तेल का टैंकर नहीं निकलने दे रहा है। दुनिया तेल के लिए तड़पने लगी है। अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा है। इसी दबाव को कम करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए पूरी रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने 16 ईरानी बोट्स को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान ने उसके बाद जो पानी की प्लानिंग दिखाई उसे देखकर अमेरिकी नेवी ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी नेवी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना हमारे बस की बात नहीं है। ईरान वहां बम लेकर बैठा है और सबसे बड़ी बात, लगभग 6000 माइन्स पानी के भीतर बिछा रखी हैं, यानी जहाज उसके ऊपर निकला नहीं कि बूम उड़ गया। दोस्तों, अमेरिका के पास तो सबमरीन है। ये लोग तो टॉर्पीडो चलाकर निहत्थे जहाजों को डुबो देते हैं और कायरो की तरह फिर भाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक भी अमेरिकी सबमरीन की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हॉर्मुज में जाकर हमला कर सके। अब क्यों नहीं चल पा रही है टॉर्पीडो? क्योंकि दोस्तों, ईरान वहां घात लगाकर बैठा है। इसी बीच अमेरिका को यह मानना पड़ गया है कि उसके 150 से ज्यादा सैनिक युद्ध में घायल हैं। अब आप सोचिए, अगर अमेरिका 150 के घायल होने की पुष्टि कर रहा है तो असल में यह संख्या कितनी होगी? पूरी रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और क्या कुछ हुआ भरत जी से समझेंगे और वो बेहतर तरीके से इस चीज को समझाएंगे। भरत जी, क्या सुनाई दे रहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रात को पीटा गया है? भयंकर बमबारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में देखी गई और अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के 10 माइंड बिछाने वाले जहाज़ों को उन्होंने मार गिराया है। लेकिन इसके बाद की जो कहानी निकल कर आई, उसने अमेरिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है। सबसे पहले एक चित्र आपको दिखाते हैं। आज तक दुनिया ने इस तरीके का दृश्य नहीं देखा होगा। ये स्ट्रेट ऑफ, हालांकि एआई द्वारा बनाया गया आपको समझाने के लिए है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी के नीचे इस तरीके के बॉम्ब्स जो है वो डाल दिए गए हैं। उधर से आएगा जहाज और अगर स्पेलर इनका इसमें टकराएगा तो जहाज बूम। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें लगभग ऐसे 2000 या 20,000, अभी रिपोर्ट्स में हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ कितना लैंड, कितना पानी में माइंस बिछाई हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आई वो ये है कि अमेरिका ने दावा किया कि हमने, क्योंकि अमेरिका को अपना दबदबा कायम करना है, इसलिए अमेरिका ने कहा कि हमने इनके 10 वॉरशिप्स जो हैं, वॉरशिप्स क्या, 10 लैंड माइन बिछाने वाले, एक नई तकनीक है। ईरान की तरफ से कहा गया कि एक नई तकनीक है और उस नई तकनीक के जरिए हम पानी में भी लैंड माइन्स बिछा सकते हैं। जैसे जमीन पर हमने देखा कि जमीन में बम रख देते हैं, मिट्टी से ऊपर रख देते हैं, उसके ऊपर से कोई निकलता है तो वो बूम हो जाता है। उसी तरीके से आज की सबसे बड़ी हेडलाइन आप देखेंगे तो ये आपके सामने है, CNN के हवाले से है। ईरान बीइंग लेइंग माइंस इन अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सोर्सेज सेज। ये कह रहे हैं कि ईरान ने पानी के भीतर माइंस बिछाने शुरू कर दिए हैं, CNN के हवाले से। इसके बाद जब CBC न्यूज़ पर जाएंगे, वर्ल्ड की बड़ी वेबसाइट है CBC न्यूज़, इस पर जब जाएंगे तो यहाँ पर ये बड़ा दावा करते हुए दिखलाई दे रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ईरान में बी गेटिंग रेडी टू डिप्लॉय नेवल माइंस इन अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन एफर्ट ऑफ फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट द की शिपिंग लेन, US ऑफिशियल टोल्ड CBS न्यूज़। अब इन्होंने CBS न्यूज़ को क्या कहा है वो हम आपको ज़रा इसमें बतलाते हैं, आपको समझ में आएगा। मैं ये आर्टिकल पढ़ के बतलाता हूँ, फिर आगे चलूँगा और आगे दिखाऊँगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है वो सीन क्या है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय तबाही मची हुई है, वो पूरा आपको बतला करके हम आगे दिखाएंगे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको चित्र द्वारा दर्शाने की और बतलाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ से किस तरीके से जब ये नाव निकलेंगी, जब ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब ये नावें निकलेंगी तो किस तरीके से ब्लास्ट कर जाएंगी, वो रिपोर्ट हम आपको बतलाने और दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम जल्दी से आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर के आते हैं, इसको समझाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसमें ये कहा गया है, हिंदी में बता देते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज़ को बताया कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक खदानें बिछाने की तैयारी कर रहा है ताकि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को और अधिक बाधित किया जा सके। दी अमेरिकन ऑफिशियल्स यानी अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान 2 से 3 खदानें ले जाने में सक्षम छोटे जहाज़ों का उपयोग करके जलडमरू मध्य में, ये जलडमरू मध्य का मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये खदानें बिछा रहा है। हालांकि
हालांकि ये बिछा रहा है और हालांकि ईरान के पास मौजूद खदानों का भंडार सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों में अनुमानों के अनुसार लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 से 6000 ये इनकी जो माइंस हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। 2000 से 6000 माइंस जिनका उत्पादन मुख्य रूप से ईरान और चीन या रूस द्वारा किया जाता है। अधिकारियों ने CBS न्यूज़ से नाम न छापे जाने की शर्त पर यह बात कही, क्योंकि उन्हें प्रेस में सार्वजनिक रूप से बात कहने का अधिकार नहीं था। आगे है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार दोपहर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था कि अगर ईरान ने होर्मुज के जलडमरू मध्य में यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कोई माइंस बिछाई हैं और हमारे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो उन्हें वहाँ से तुरंत हटाया जाए। और उन्होंने ये धमकी भी दी, ट्रंप ने धमकी दी, अगर किसी भी कारण से बारूदी सुरंगें पानी के नीचे बिछाई जाती हैं तो तुरंत हटाया जाए तो ईरान को अभूतपूर्व सैन्य परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर अगर वो बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटा देते हैं तो न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा। यानी कि जब लगी अमेरिका की इज्जत घटने तो लगे न्याय रटने, ये हालात आ चुके हैं। अब इसके बाद शुरू होती है असल लड़ाई, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। हुआ ये कि अमेरिका ने दी धमकी, हटाओ नहीं तो मारेंगे, बहुत मारेंगे। ईरान ने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या मारोगे हमको, हम पानी से लेकर ज़मीन तक तुमको पीट रहे हैं, यहाँ भी पीटेंगे। मसला ये है कि ईरान की जो नावें हैं या जो युद्धपोत हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं। और अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। और छोटे जहाज़ों से, छोटी नावों से मिसाइल मार रहे हैं ये, और मिसाइल मारते समय ज़मीन के अंदर भी इन्होंने सारा इंतज़ाम कर रखा है, जो मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पर दिखलाया कि ज़मीन के अंदर किस तरीके से माइंस बिछा रखी हैं और इसके ऊपर से जहाज़ निकला तो गया। यानी यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। ईरान ने कहा इधर से निकलोगे, ईरान ने कहा कि एक भी सिंगल लीटर तेल हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। और इसके बाद पूरी दुनिया में त्राहिमाम है और पूरी दुनिया को यह अक्ल आने लग गई है कि ईरान के ऊपर जबरन अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। अब पूरी दुनिया में लोगों को ये होश आ रहा है कि हाँ, ईरान के साथ कर तो अमेरिका गलत रहा है। अमेरिका वहाँ पर हमला करने क्यों गया है, तमाम सारे सवाल। ये आम आदमी, जब आम आदमी के घर सिलेंडर नहीं पहुँच रहा है, रोटी नहीं बन रही है, चावल दाल भात नहीं बन रहा है, तब घर की गृहिणी पूछती है कि जी क्यों नहीं आ रहा सिलेंडर, तो बताया अमेरिका मार रहा है ईरान को। तो एक आम आदमी की धारणा ट्रंप के लिए बहुत गलत बन रही है, बहुत खतरनाक बन रही है। और ट्रंप, अमेरिका और इजराइल की दुनिया भर में फजीहत हो रही है आज की तारीख में। इसके बाद एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आज रात क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे अगर इन लोगों ने नहीं हटाया फलाना ढिमकाना। तो अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि ईरान लेइंग माइंस एट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, US क्लेम्ड इट डिस्ट्रॉयड 16 ईरानियन वेसल्स। यानी कि 16 इन्होंने, इनके जो छोटे युद्धपोत या इस तरीके की चीज़ें हैं उनको इन्होंने डुबा दिया है, मार दिया है। लेकिन दावा कितना है, 2000 से 6000 माइंस बिछी हुई हैं। ये दावा है, अधिकारियों ने दावा किया है कि बिछी हुई हैं। और CBS न्यूज़ के हवाले से हमने अभी आपको बताया। तो अमेरिका ने कहा कि हमने आज रात बहुत बड़ा हमला किया, एकदम धुआं कर दिया। लेकिन हर बार अमेरिका मात कहाँ कब पर खा जाता है, यहीं पर खा जाता है। पिछली बार 12 दिन की लड़ाई में इन्होंने B-2 बमवर्षक बम विमान ले आए। इन्होंने कहा कि हमने इफ्तहान और फलानी जगह पर मार के बम जो है, बंकर बस्टर डिस्ट्रॉयड बम हमने चलाए और वो मार कर इनको तहस नहस कर दिया। अब ये नहीं बना पाएंगे अपना परमाणु, इनको उड़ा दिया हमने। और 12 दिन की लड़ाई के बाद अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, थोड़े ही दिन में इनको फिर होश आया कि अरे ईरान तो बना रहा है, भागो, दौड़ो, मारो। तो अब ईरान की वही मजबूत स्थिति ये कभी परख नहीं पाते हैं। अभी ये पानी में इन्होंने कहा कि हमने इनको तहस नहस कर दिया, लेकिन असल स्थिति क्या है, जो अखबार और वहाँ की मीडिया छाप रही है वो ये छाप रही है, और वहाँ की नहीं दुनिया की मीडिया ये छाप रही है कि लगभग 6000 सुरंगें या 6000 माइंस इन्होंने बिछा रखी हैं। ये वो इलाका जलडमरू मध्य जिसको हिंदी में कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर
इन जहाज़ों के नीचे ये जो जहाज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पूरा आगे का इलाका है, कैसा इलाका है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इतना बड़ा इलाका है, देखिए इतना बड़ा इलाका, यहाँ कुवैत है, यहाँ बहरीन है, यहाँ कतर है, यहाँ यूएई है, यहाँ दुबई है, इन जगहों से और यहाँ ये जो इलाका है ये सऊदी अरब का इलाका है। तो कुवैत का तेल इसी से जाता है, सऊदी का तेल इसी से जाता है, बहरीन के टैंकर यहीं लगते हैं, कतर के भी टैंकर यहीं पर लगते हैं, दुबई के टैंकर, यूएई के टैंकर भी यहीं पर लगते हैं और यहाँ से ढिंचक ढिंचक करते हुए इस जगह से इनको निकलना है, यहाँ से। अब यहाँ पर इस गले पर बैठा है, हॉर्मुज आइलैंड है, यहाँ इस गले पर बैठा है, इतनी जगह में बैठा है ईरान। ये है ईरान के उसमें अधिकार में आता है। अब यहाँ पर ईरान बैठा है, ईरान कह रहा है तेल के टैंकर ला दो, खूब यहाँ खूब तेल के टैंकर ला दो, इस इलाके में खूब लोड करो, खूब तेल ला दो, लेकिन वहीं लाद के वहीं टहलना। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो यहाँ हम तुमको देंगे उड़ा, यहाँ एक लीटर तेल भी हम यहाँ से तुमको नहीं निकालने देंगे। तो आज की तारीख में ये अभी का लाइव है, जल डमरू मध्य या जिसको आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहें, लाइव अभी का तुरंत, यानी उस कहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने जहाज़ निकल रहे हैं तो आप देखेंगे तो ये एक चाइना का जहाज़ है, देखिए लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा, हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये ऐसा जहाज़ दिखाई देगा और ये चाइना का जहाज़ है और ये चाइना का जहाज़ यहाँ से स्काई वेव करके नाम है इसका, क्रूड ऑयल टैंकर है ये, यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी लिखी होती है और CN यानी चाइना का जहाज़ ये है और ये जल डमरू मध्य से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिंगापुर का जहाज़ है, वो पोजीशन 1 घंटे 12 मिनट पहले की पोजीशन इसकी ये थी। यहाँ पर एक सिंगापुर का जहाज़ जा रहा है, एक चाइना का जहाज़ जा रहा है और ईरान ने कहा है कि चाइना और उन्हीं देशों के जहाज़ को हम छोड़ेंगे जो देश हमारे मित्र हैं, बाकी किसी को नहीं, बाकी सब अपना जो है, ये देखिए हमने जो आपको बताया ना कि वहीं तेल ला दो टैंकरों में और वहीं घूमो, वहीं भरो, आगे यहाँ निकले तो उड़ा देंगे। कितना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़ा हुआ है देख लीजिए, ये पानी है जो सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये पानी है जो लाल पीला नीला टपर टपर बिंदु बिंदु दिख रहे हैं, ये सब जहाज़ हैं और ये सब इसी में खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ से निकलने की हिम्मत, इस जगह से निकलने की हिम्मत या इस जगह से निकलने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ चाइना को है। इसके अलावा ये जो टहल रहे हैं ये सब ईरानियन जहाज़ हो सकते हैं और ये सब हरे हरे निशान वाले जहाज़ हैं, ये अलग अलग जहाज़ हैं। पानी का एक भी जहाज़ यहाँ से नहीं निकलने दे रहे हैं। अब मसला क्या है, आप आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी ये है कि अमेरिका ने कहा कि भाई, इनकी नेवी से कहा, ट्रंप ने नेवी से कहा कि भाई जहाज़ों को निकलवाओ यहाँ से। भाई ऊपर से हमला करके मार के कौन से मार रहे हैं, कहाँ कहाँ। आसमान की लड़ाई से ज़मीन के हालात नहीं बदलते हैं। आसमान से आप एक पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपनी सेना को। अब अमेरिका ने अपनी नेवी से कहा कि भैया जाओ और वहाँ ठीक करो सारे हालात, क्योंकि इनके ट्रूप्स मौजूद हैं यहाँ पर। लगभग कुवैत में 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार, बहरीन में लगभग 10 हज़ार के सबसे ज़्यादा ट्रूप्स अगर कहीं मौजूद हैं, मतलब अमेरिकी सैनिक, तो वो बहरीन में आज की तारीख में मौजूद हैं 10 हज़ार। तो इन्होंने कहा कि भैया वहाँ से अपना जो है इनको हटाओ, इनको जगह खाली कराओ। सब जाम लगाए पड़े हैं समंदर में और रोके पड़े हैं फर्जी। जैसे सड़क पे नहीं होता है कि जाम लगा दिया, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो रोड पे लेकर बैठ गए, बोले जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रोड से नहीं हटेंगे, वरना सब खड़े रहो पीछे तक जाम लगा के। तो पुलिस आती है, मान मनौवल करके हटवाती है, नहीं तो मार पीट के हटवाती है। तो ट्रंप ने कहा अपनी नेवी से कि भाई जाओ और इनको लतियाओ और भगाओ इनको यहाँ से, जो आगे सब बैरियर लगाए बैठे नहीं निकलने दे रहे हैं। तो यूएस की नेवी क्या कहती है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है, यूएस की नेवी क्या कह रही है, यूएस नेवी टेल शिपिंग इंडस्ट्री हॉर्मुज स्कॉट्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। यानी आज के हालातों में और अभी वहाँ से जहाज़ों को स्कॉट करना, निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे लेख में जो नीचे कहा गया है, नीचे ये कहा गया है कि ईरान की तरफ से इतना भयंकर तैयारी करके वहाँ पर रखी गई है कि हम जाएंगे तो हमें को उड़ा देगा। वो तेल तो निकलने नहीं दे रहा है, तो हम जाएंगे या तो हमारी अंडुब्बी पनडुब्बी लाई जाए, जिससे हम वो बेगुनाह लोगों को मार दिए थे अभी यहाँ श्रीलंका के पास पनडुब्बी से टॉर्पीडो लॉन्च करके। तो ईरान ने कहा ये टॉर्पीडो पार्पीडो यहाँ चलेगा नहीं, ज़मीन से आओगे, आसमान से आओगे, कहीं से भी आओगे, ज़मीन के ऊपर तैरते हुए जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं मारेंगे।
उड़ा देंगे। तो अमेरिका की हिम्मत ये भी नहीं पड़ रही है कि पनडुब्बी लेकर वहाँ पहुँच पाए। अच्छा, पनडुब्बी चल नहीं पाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 33-34 किलोमीटर का ये लंबा इलाका है। ये 33-34 किलोमीटर का ये लंबा इलाका यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ और ज़्यादा पड़ता है लंबा। अब लेकिन निकलना यहीं से है, जाना यहीं से है, तो ये इलाका पनडुब्बी चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इतना गहरा नहीं है कि पनडुब्बी अंदर अंदर आए, और पनडुब्बी आ गई तो पनडुब्बी खुदे जो है, यहाँ इतना बम बिछा हुआ है कि खुदे उड़ जाएगी। तो अमेरिका का लाखों अरबों करोड़ों खरबों का नुकसान। तो अमेरिका पनडुब्बी भी लेकर यहाँ नहीं आ पा रहा। तो इन्होंने अपनी नेवी को कहा भैया जाओ, तो नेवी ने कहा हमसे ना हो पाएगा भाई, हम ना जा पाएंगे वहाँ जाएंगे तो मरना है क्या। अच्छा, अमेरिका ने कहा हमने 16 मार दिए इनके। वाह वाह, दुनिया में वाह वाह, ट्रंप ने अपनी पीठ ठुकवाई। फिर ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और बतलाया गया कि साहब 16 मार गिराए, उसमें से कितने मारे वो अलग बात है, नंबर काउंट कर रहे हो, लेकिन जानी हमारा जखीरा तो देख लो कि हम हैं क्या। तो ये देखिए, ये ईरान ने अपने नेवी की जो साजो सामान है वो समंदर में रख रखा है। यहाँ पर आप देखिए, इनकी नावें कितनी हैं, छोटी छोटी बोट्स टाइप की नावें हैं, और उस पर मशीन गन लगी हुई है, उस पर तोपें लगी हुई हैं, और ये पूरा जो है सुरंग में सारा जखीरा रखा हुआ है। ये पानी, जमीन में भी टायर लगे हुए हैं, चल सकती हैं, और पानी में भी ये भाग सकती हैं। देखिए तोपें लगी हुई हैं, पीछे जो ये निकली है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी तोपें यहाँ पर लगी हुई हैं, ये देखिए। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, ऐसी बहुत लंबी सुरंग है। बहुत तेजी से फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना साजो सामान, कितना सारा कुछ, कितना। और ये इनको बहुत दूर तक जाना भी नहीं है महिमा जी, इनको सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही रहना। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत दूर पूरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, पर्शियन, बहुत दूर दूर तक घूमना नहीं। इनको एक इलाका है, वहीं पर रहना है। यहाँ से निकलोगे तो उड़ाएंगे। अब देखिए, अब मसला ये है कि जब समंदर में ये काम कैसे करते हैं। देखिए, ये इनकी छोटी छोटी नावें, देखिए जो छोटी नाव दिखा रहे थे वही छोटी नाव है, और उसी छोटी नाव से ऐसा मारते हैं कि बड़ी बड़ी नावों को ये तहस नहस कर देते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी वही बोट वाली नावें हैं जो यहाँ गोवा में चलती हैं घुमाने के लिए, जिसमें 1000 रुपये लेता है बिठाने के लिए, वैसी ही नाव है। ये देखिए, वैसा है, इसको बोट कह सकते हैं, वैसी ही बोट है। और इसी बोट के जरिए ये लोग पूरा आफत ढाए हुए हैं, पूरा कहर ढाए हुए हैं, और तहस नहस किए हुए हैं अमेरिका जैसे इतने पावरफुल कंट्री को। और बमबारी करी स्टेट। अच्छा, बमबारी करना इतना आसान भी नहीं है। इतना जहाज खड़ा है कि सब अपने ही ऊपर न मार लें। इतना जहाज यहाँ खड़ा हुआ है कि कहाँ मारे, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहाँ मारे। और यहाँ पर जो है ये लोग पहले से तैयार बैठे हैं कि तुम भाई आसमान में आओ। तो यहाँ पर इनके बेसेस हैं। ये हॉर्मुज का जो है, हॉर्मुज आइलैंड है ये वाला, यहाँ पर जो है तैयार बैठे हुए हैं कि अमेरिका आए तो हम अमेरिका के जहाज़ गिराएं। अमेरिका दूर दूर से आता है, यहाँ मिसाइल स्यू मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतना जहाज़ यहाँ टहल रहा है, अगल बगल वाले पे लगा तो उसका भी काम हो जाएगा। जो लोग तेल लिए टहल रहे हैं टैंकर लेके, उनका भी काम हो जाएगा। अब एक और बड़ी खबर निकल करके आई। अमेरिका अभी तक ये मान नहीं रहा था कि भाई हमारे सैनिक मरे या घायल हुए। अमेरिका कह रहा 6 सैनिक मरे केवल, और कुछ हुआ नहीं। उधर से आया बम, इधर हमारे लोग जो है साइड हो गए, बम गिर गया, फिर हमारे लोग फिर आ गए। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ईरान का बम नहीं टॉफ़ी गिर रही हो, और अमेरिका अपना ऐसा दिखा रहा है कि हम टॉफ़ी मार रहे हैं तो वहाँ जाते जाते वो मिसाइल बन जा रही है और परमाणु बन जा रहा है। अब जब रॉयटर्स ने और तमाम सारे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी इससे पहले खुलासा किया कि अमेरिकी मिसाइल के ज़रिए जो है मीनाब में स्कूल पर बम, वो मिसाइल गिरी, वो अमेरिकी मिसाइल थी। होम टॉक करके कुछ मिसाइल का नाम था, वो मिसाइल अमेरिका की थी और इन्होंने ही मारा। और अब ट्रंप की जो है चौंक लेगी। ट्रंप ने कहा कि नहीं हमारी नहीं है, और तो ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ करता है, फलानवा भी यूज़ करता है, ढिमकमवा भी यूज़। तो लोगों ने पूछा तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ जंग लड़ रहा है यहाँ, लोगों ने पूछा तो फलाना देश कहाँ जंग लड़ रहा है यहाँ। अगर है भी उसके पास जंग तो तुम लड़ रहे हो, मार तुम रहे हो, या तो इजराइल मार रहा है। इजराइल के पास है नहीं, तुम्हारे पास है तो तुम ही मारे हो। तो ट्रंप जो है दाएं बाएं करने लगे, कन्नी काटने लगे। इनका मीडिया, अमेरिकी मीडिया इनसे सवाल कर रहा है। यही किसी और देश का मीडिया होता तो देशद्रोही कह दिया जाता, लेकिन अमेरिकी मीडिया इनसे सवाल कर रहा है। अब ट्रंप जो है एकदम बगले झांक रहे हैं। अब क्या हुआ मसला, ये देखिए अल जजीरा के हवाले से खबर है। अराउंड 150 यूएस सर्विस मेंबर्स wounded in Iran war
पेंटागन सेज, यानी 140 के आसपास के इनके जो सैनिक हैं वो यहाँ पर घायल हैं, ये पेंटागन ने कहा। और इसके अलावा इससे पहले रॉयटर्स ने खबर निकाली कि मैनी एज 150 यूएस ट्रूप्स वुंडेड सो फॉर इन ईरान वॉर सोर्सेज सेज, यानी कि इन्होंने सूत्रों के हवाले से निकाला कि 150 से ज़्यादा इनके सैनिक घायल पड़े हैं, करा रहे हैं, मरहम लगवा रहे हैं, घर में दवा पट्टी बंधवा रहे हैं। ईरान बहुत मारा है, एकदम दौड़ा दौड़ा के पीटा है। तो अमेरिका ने माना नहीं, अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब सिर्फ 6 लोग मरे हैं, वो भी जो है मर गए, ऐसे ही मरे, और बहुत बड़ा हमला नहीं कर पा रहा है ईरान, बिल्कुल हमला नहीं हो रहा। अब जो है ये इनकी जो सचिव हैं व्हाइट हाउस की सचिव, उन्होंने ये माना है, व्हाइट हाउस कंफर्म अबाउट 150 यूएस ट्रूप्स इंजर्ड इन ईरान वॉर, ये फोर्ब्स के हवाले से खबर है। और ये वहाँ की व्हाइट हाउस की प्रवक्ता या सचिव कैरोलिन लेविन हैं, और हाँ, और ये कह रही हैं कि 150 के आसपास इनका ट्रूप्स इंजर्ड है, यानी घायल है। अब आप जब अमेरिका मान रहा है 150, सोर्सेस कह रहे हैं 150, तो असल संख्या क्या होगी? आप अंदाज़ा लगाइए कि असल संख्या क्या होगी। अमेरिका कितना पीटा गया होगा इस युद्ध के दौरान, और अमेरिका की हालत कितनी ख़राब होगी इस युद्ध के दौरान, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये 6 मरे बता रहे हैं केवल, और आप भारी दबाव के बाद बता रहे हैं कि नहीं 150 घायल हैं, तो जो 150 घायल हैं तो मरे कितने होंगे, वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इनकी इस समय होगी। अच्छा, रॉयटर्स एक चीज़ और इसमें कहता है, आगे अगर निकल आता है तो हम आपको बतलाते हैं, हालांकि नहीं निकल रहा है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, मैं 1 सेकंड आप हमको दीजिए, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ अगर हमारे पास है तो, जस्ट सेकंड, अगर हमारे पास है तो हम उसको निकाल करके अभी आपको बतलाते हैं और दिखलाते हैं कि क्या असल में इनकी हालात इस समय है। हालांकि वो हमारे पास नहीं है इस समय, अगली रिपोर्ट में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये कहा गया है कि इतने सारे लोगों के घायल होने के बाद, उस रिपोर्ट में क्या था उसका लब्बो लुआब मैं बता देता हूँ। उस रिपोर्ट में ये था कि इतने सारे लोगों के घायल होने के बाद अमेरिका के भीतर जो इनके अपने अधिकारी हैं वो विरोध करने लगे हैं कि इतना सारा हमारे सैनिकों को घायल करवा के मिल क्या रहा है। इजराइल को हम वैसे भी सपोर्ट कर सकते थे, इजराइल को हम हथियार बेच सकते थे, इजराइल को हम और ज़्यादा अपनी चीज़ें दे सकते थे, और हम ये कह सकते थे कि भाई इजराइलियों तुम लड़ो, तुम्हारी लड़ाई है, हम तुमको दे सब रहे हैं, बट लड़ो तुम। लेकिन हम इस युद्ध में क्यों कूदे, इसका जवाब ट्रंप के पास भी नहीं है। तमाम सारे ऑफिसर्स इनसे पूछ रहे हैं, पेंटागन इनसे पूछ रहा है कि ट्रंप साहब ये तो लेने के देने पड़ गए भाई, वहाँ तो हम अपने सैनिक भी हमने जो है गवा दिए, और अब हम खुद भी हमला कर रहे हैं। लेकिन ईरान को आज 11 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं, और इतने दिनों में हम पीछे ढकेल नहीं पाए। लड़ाई ज़मीन से उठी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आ गई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी वो आपको कनपटिया रहा है। नेवी इनकी कह रही है कि हम जा नहीं पाएंगे भाई साहब, वहाँ जाएंगे तो बहुत मारे जाएंगे। उसकी पोजीशन ऐसी है, वो पोजीशन लेके बैठा, पनडुब्बी हम वहाँ लेकर के जा नहीं सकते। तो आज की तारीख में अमेरिका ये जो जिसको कहते हैं कि दुनिया में जो एक टर्म है, इसका जो नाम है अमेरिका, उस पूरे रीजन के भीतर बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इनका बहुत बड़ा जो है कूटनीतिक संकट इनके सामने खड़ा हो गया है, और कूटनीतिक संकट में ये बुरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका के सामने कोई ऐसा रास्ता निकल करके नहीं आ पा रहा है जिससे अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो और ये कहे कि लो हम जीत गए, लो अब युद्ध हम समाप्त करते हैं, युद्ध हम ख़त्म करते हैं। ईरान ने कल ये कहा कि हम ट्रंप की कब्र बना देंगे, या हमको हराने वालों की, सपना देखने वालों की हम यहाँ पर कब्र बना देंगे। कल ट्रंप ने इस बात को कहा कि भाई यहाँ पर जो भी युद्ध हो रहा है, अगर ये समाप्त नहीं हुआ, ईरान ने हथियार नहीं डाले, तो हम इतना मारेंगे कि तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि ऐसा सपना देखने वालों की हम कब्र यहीं बना देंगे ट्रंप को। और ट्रंप का ट्वीट रीट्वीट करते हुए अली लारीजानी ने ये बात लिखी, और ईरान के तमाम सारे मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम हथियार क्यों डालेंगे, हमारे पास तो 10 साल तक लड़ने का हथियार है, हम तो 10 साल तक लड़ सकते हैं जी। और जितना हम लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उतना हमारे पास बनना है। हमारे घर में तो फैक्ट्री है, जितनी जलेबी इधर बिक रही उतनी जलेबी उधर बन नहीं। तो
ईरान ये भी बात कह रहा है कि हमें आज के दिन की तैयारी आज से नहीं दशकों से कर रहे हैं, 40-50 साल से हम कर रहे हैं कि ये दिन आएगा, और जब ये दिन आएगा तो इस दिन के लिए हम तैयार हैं। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अमेरिका पूरी तरीके से पस्त हो चुका है। अमेरिका आसमान से बम बरसाकर वो दावा कर रहा है कि हमने 13 इनके जो बोट्स हैं वो हमने तबाह किए हैं, लेकिन ईरान लगभग 2000 ज़मीन के भीतर माइंस बिछा चुका है। किसी की औकात और हिम्मत नहीं है जो इन माइंस को पार करके तेल लेकर के यहाँ से जा सके, और पूरी दुनिया में हाहाकार है। जो दुनिया तमाशा देख रही थी, ईरान ने सिर्फ और सिर्फ दिमाग से हमले नहीं किए हैं, ईरान ने मानसिक तौर पर भी दुनिया को ये दिखलाने की कोशिश की है कि मूक दर्शक होकर ताली बजाने वालों, लगेगी आग, घर में तो आएंगे कई और मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। तो ईरान ने पूरी दुनिया को दिखलाया है कि ये युद्ध की जो कीमत है वो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, और एक सिंगल लीटर तेल यहाँ से लेकर के जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप भरत जी। दुनिया इस युद्ध का तमाशा देख रही थी। जिस दुनिया को युद्ध में मजा आ रहा है, अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया के लिए वो मजा अब सजा बन गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके दुनिया का तेल बंद कर दिया है। अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने जबरन ये युद्ध छेड़कर शांति से जीवन जी रही दुनिया को इसमें घसीट लिया है। अमेरिका की वजह से सिलेंडर से लेकर तेल तक के दाम बढ़ गए हैं। दुनिया के तमाम देशों में होटल बिजनेस ठप होने लगे हैं, कई देशों के दफ्तर बंद होने लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा, जिससे सच और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।